ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा को लेकर 26 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में व्यास तहखाने की सुनवाई के दौरान मुलायम सिंह यादव का जिक्र क्यों हुआ, कोर्ट ने सरकार के किस फैसले को गैर कानूनी कहा और व्यास तहखाने का इतिहास क्या है, आपको इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं व्यास तहखाने पर कोर्टरूम में क्या हुआ, किस पक्ष की क्या दलील थी इस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 फरवरी को ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले को लेकर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में ज्ञानवापी के भीतर पूजा पर रोक लगाया जाना गैर कानूनी था। लिखित में बिना कोर्ट के आदेश दिए पूजा को रोक देना गलत कदम था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 54 पन्ने के अपने आदेश में कहा कि 1993 से व्यास परिवार को धार्मिक पूजा और अनुष्ठान से रोकने का राज्य सरकार का कदम गलत था। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि तहखाने में भक्तों को पूजा और अनुष्ठान करने से रोकना उनके हित के विरुद्ध होगा। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष एक ओर जहां इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। पूरा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तब हम बता पाएंगे। ऑर्डर काफी बड़ा है। ऑपरेटिव पोर्शन में ये कहा है कि हमको मुस्लिम साइड की जो दलीलें दी गई वो बलहीन लगती हैं, और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट करने का, और जो पूजा चल रही वो ये चलती रहेगी, और उनकी फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर को खारिज कर दिया। हाँ, 227 और FAF दोनों। जी पूजा जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और जो टेक्निकलिटीज कुछ थी उसमें कि जैसे अपॉइंटमेंट जो ये किया गया है वो बहुत जल्दी किया गया है, इस सब प्रकार के उनके कुछ आर्गुमेंट्स थे जिसको कि उन्होंने बलहीन पाया। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका दायर की थी। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहा, सुनिए। पहली बात तो यह है कि उसमें हमारे पास पूरी आदेश की कॉपी नहीं आई है, उसके पढ़ने के बाद भी, लेकिन जो कुछ ऊपर से सुनने में आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है, तो जाहिर है इसके अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर माननीय हाई कोर्ट ने ये रास्ता भी अगर न बंद कर दिया हो, तो अगर रास्ता खुला होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएंगे। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि व्यास जी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है। तो हमने आपको हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की दलीलें बता दी। अब बात कर लेते हैं व्यास तहखाने के इतिहास की। व्यास तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विराजमान नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। व्यास तहखाने में 1993 तक पूजा की इजाजत थी, लेकिन नवंबर 1993 में तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार की ओर से पूजा पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद 25 सितंबर 2023 को व्यास तहखाने में पूजा के लिए याचिका दायर की गई। फिर कोर्ट के आदेश पर ASI का सर्वे हुआ। ASI सर्वे में तहखाने में मंदिर के सबूत मिले, जिसके बाद 31 जनवरी को कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी। जिला जज के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में व्यास तहखाने में पूजा पर स्टे लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसके बाद आज 26 फरवरी को फैसला सुनाया गया और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया। हालांकि अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की दलील दे रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।